Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. Before starting this video, please go through this disclaimer. और आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं दैट इज़ एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो एक मेरी फेवरेट कंपनी है। तो जिसका नाम है चलिए नाम अभी बाद में शेयर करेंगे कि जिसमें 8 साल बाद ब्रेकआउट आया है, जो 8 साल पहले लिस्ट हुई थी एक अपनी पेरेंट कंपनी से डीमर्ज होके। तो जो कंपनी का नाम है दैट इज आदित्य बिरला कैपिटल। तो ये कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज से डीमर्ज हुई थी, तो उसका फिर लिस्टिंग हुई थी 2017 में, जो कि इसका लिस्टिंग प्राइस था नियर अबाउट 255। तो आज इस स्टॉक ने दोबारा वो 255 का प्राइस को हिट किया है, उसको थोड़ा सा उससे ऊपर भी एक ब्रेकआउट मतलब आया, थोड़ा सा प्राइस 255 से ऊपर एक हाई लगाया है। तो ये एक 8 साल के बाद का एक तरह से ब्रेकआउट है स्टॉक में। तो हम आज समझेंगे थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में भी, और वो उसका चार्ट को भी हम देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे क्या टारगेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में भी जानते हैं। तो अगर हम स्क्रीनर पे जाएंगे, तो अगर आप चार्ट में पहले इंटरेस्टेड हैं तो चलिए पहले चार्ट देखते हैं। तो ये कंपनी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 8 साल का ये कंसोलिडेशन था। ये यहाँ जब लिस्टिंग हुई 255 पे, तो उसके बाद से ये स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई थी। ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, इसके बिजनेसेस हम देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया बिजनेसेस हैं। एक एनबीएफसी कंपनी और जिसमें मल्टीपल मतलब सभी फाइनेंस के फील्ड से रिलेटेड इंश्योरेंस का है, इसमें म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस है, इसमें लोन का है, हाउसिंग फाइनेंस का है, तो हर टाइम ब्रोकिंग का बिजनेस है। तो हर बिजनेस इज और जो ग्रुप दैट इज आदित्य बिरला ग्रुप से रिलेटेड ये कंपनी है। तो ये कंपनी 255 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी डीमर्ज होने के बाद ग्रासिम इंडस्ट्रीज में से। तो उसके बाद बिकॉज इसके ना वैल्यूएशन उस टाइम पे बहुत महंगे थे, कंपनी में कोई इशू नहीं उस टाइम पे भी नहीं था। तो मैं यहाँ पे एक मैं रेफरेंस भी देना चाहूंगा कि उस टाइम पे भी जब हम सुनते थे जैसे एक बहुत ही बड़े एक एंकर है न्यूज चैनल के, तो वो भी बोलते थे कि ये कंपनी आपको 25 साल के लिए लेके रख लेनी चाहिए। तो ही वॉज नॉट रॉन्ग, डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है। बट उसके बाद स्टॉक प्राइस देखिए 255 से गिरना शुरू हुआ। वैल्यूएशन उस टाइम पे काफी एक्सपेंसिव थे, जो मैं रीजन बता रहा हूँ। तो उसके बाद ये देख 18-19 की मंदी भी शुरू हो गई, तो ये करेक्शन का दौर भी रहा। और कोविड में एक एडिशनल एक फॉल यहाँ पे बेस थोड़ा बनाना शुरू हुआ स्टॉक ने, तो नियर अबाउट 100 के आसपास, लेकिन वो कोविड का फॉल आ गया। तो ये स्टॉक उस टाइम पे फाइनेंस जो सेक्टर के ऊपर काफी प्रेशर था क्योंकि बैड डेट्स बढ़ रहे थे। तो ये उस रीजन से ये स्टॉक ने 40 रुपए के आसपास के भी लो देखने को मिले स्टॉक में। तो वहां से ये स्टॉक जब रिकवर हुआ तो ये धीरे धीरे ये अपने इस लेवल पे आया पहले, तो फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे अप ट्रेंड। और ये स्टॉक अब अपने पुराने हाई से एक बार पहले भी उसके आसपास जाके वहां से एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, और ये जो एक पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है अभी। अगर हम 8 साल का पैटर्न देखें तो कप एंड हैंडल, तो ये यहाँ से दोबारा से एक छोटा सा करेक्शन और ये दोबारा से ब्रेकआउट के लिए ये स्टॉक रेडी हो रहा है। तो इसमें टारगेट भी आप अगर आप देखते हैं कि कैसे निकालते हैं, अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है, तो अदरवाइज एक सिंपल टारगेट निकालने का तरीका क्या रहता है कि यहाँ पे ये कितना मतलब इसकी हम लेंथ को मेजर कर लेते हैं, कितनी लेंथ है यहाँ बॉटम से लेके यहाँ तक की। तो ये नियर अबाउट 200 रुपीज का एक ये लेंथ बनती है। तो यहाँ से आप एक 200 रुपीज ऐड कर सकते हैं, तो मे बी यहाँ से 450, और ये कोई ऐसा नहीं कि 450 ही टारगेट है, यहाँ से ऊपर स्टॉक नहीं जा सकता है, और यह जाएगा ही जाएगा, तो ये भी मैं बोल देता हूँ। बट इसको समझने के लिए टारगेट क्या हो सकते हैं, तो हम थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स को भी समझेंगे। तो कंपनी ने पिछले 8 साल में देखिए किस टाइप की ग्रोथ दी है। तो हम स्क्रीनर की हेल्प से भी थोड़ा समझते हैं अभी कि हमने टेक्निकल एस्पेक्ट समझा कि अच्छा टेक्निकल सेटअप बन रहा है। तो ये कंपनी देखिए अभी एक मिड कैप टाइप कंपनी है, 66,000 करोड़, ये लार्ज कैप की कैटेगरी में वैसे भी इसको उसमें भी गिन सकते हैं आप इसको। और इसकी बुक वैल्यू 117 रुपए की बुक वैल्यू है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 68% के आसपास है। और इसमें डेट हमें देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये एनबीएफसी कंपनी है। तो आरओसी 9% की है, रिटर्न इक्विटी 11% की है, और पी जो इसकी हमें वैल्यूएशन देखना है तो 20 की पी पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी।
तो इसमें एक चीज जो मैं आपको बहुत जो एक अट्रैक्टिव चीज मेरे को लगती है इस कंपनी में, जो आपको देखनी चाहिए यहाँ पे, तो दैट इज कि यहाँ पे एक चीज देखिए आप कि यहाँ से ये देखिए 2017 में जब इसकी लिस्टिंग हुई थी 2017 में, तो दैट टाइम ये कंपनी 6,000 करोड़ की सेल कर रही थी, ये देखिए 5882 करोड़ रुपए की, ठीक है। और अब ये कंपनी कितनी सेल कर रही है, 40,000 करोड़ की सेल कर रही है, जो कि नियर अबाउट अगर आप यहाँ से देखें तो 7 टाइम का इंक्रीज है। तो 7 गुना सेल यहाँ से बढ़ गई है कंपनी की उस टाइम से लेके। और यहाँ से कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट भी इसके 691 करोड़ से बढ़ के 3,400 करोड़। तो इस क्वार्टर में थोड़े से देखिए प्रोविजन, थोड़ी इंटरेस्ट की कॉस्ट भी ज्यादा यहाँ पे आ रही है, तो और आई थिंक यहाँ पे प्रोविजन भी शायद ज्यादा है इस क्वार्टर में। तो इसमें मतलब 3,400 करोड़ का प्रॉफिट है, बीच में 4,800 तक भी इसके देखिए प्रॉफिट गए हैं। तो जहाँ पे ये इंटरेस्ट की कॉस्ट कम रही है, यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी हुई है। तो अदरवाइज हम यहाँ तक भी कैलकुलेट करें तो ये देखिए नियर अबाउट 5 गुना यहाँ से प्रॉफिट हो गए हैं। तो अगर हम अब देखिए कि सेल 7 गुना हो गई है और प्रॉफिट यहाँ से पिछले 8 साल में 5 गुना हो चुके हैं, तो उसके बावजूद भी देखिए स्टॉक आपको उसी प्राइस पे मिल रहा है। तो वो जो प्राइस का जो एक डिस्कम्फर्ट था, जो एक्सपेंसिव था वैल्यूएशन, तो वो अब खत्म हो गया है। वो एक्सपेंसिवनेस जो स्टॉक की खत्म हो गई है, अब ये स्टॉक अट्रैक्टिव। अभी रिसेंटली तो देखें तो अभी 2 महीने पहले जब मार्केट फॉल में तो ये 12 की पी पे ट्रेड कर रहा था, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव एक पॉइंट था। बट स्टिल इट इज ये अभी भी 20 की पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके सेक्टर की इंडस्ट्री पी देखेंगे तो दैट इज 24-25 के आसपास है। और इस सेक्टर की और कंपनीज भी अगर आप यहाँ पे अच्छी बड़ी मिड कैप जो कंपनीज है अगर वो देखते हैं, लेट अस जस्ट एक लुक देखते हैं थोड़ा सा इसका ब्रॉडर व्यू, क्योंकि सिर्फ हम एक चार्ट देख के नहीं इसका व्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर बजाज फाइनेंस है वो नियर अबाउट 34-36, जियो फाइनेंशियल 114 पे ट्रेड कर रही है, एंड चोलामंडलम देखिए 30 पे ट्रेड, 30 की पी पे ट्रेड करती है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, ये सब 40-50 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका हम बिजनेस भी चलिए देखते हैं क्या क्या बिजनेसेस हैं इस कंपनी में। तो अगर आप बिजनेसेस चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लाइफ इंश्योरेंस का भी बिजनेस है इस कंपनी का, और यहाँ से आप ग्रोथ भी चेक कर सकते हैं। अभी इसका जो शेयर है इस टोटल बिजनेस में 44% का है, जो 52% था पहले। तो इसकी टोटल एयूएम देखिए 97,000 करोड़ की करीब एयूएम है। और ये प्रोडक्ट मिक्स भी आप चेक कर सकते हैं। एनबीएफसी जो फाइनेंस में इसका 33% शेयर है, जो अभी 22 में 24% था। और इसकी एयूएम जो है 1,19,000 करोड़ की इसकी एयूएम है। तो यहाँ पे भी करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास की आपको ग्रोथ नजर आ रही है। पिछले 9 मंथ की जो एयूएम थी वो 98,000 करोड़ थी, तो 20% की हिसाब ग्रोथ से ये कंपनी ग्रो कर रही है देखिए अपनी लोन को। और इसका हमने इंश्योरेंस की हमने शायद यहाँ पे ओके, इंश्योरेंस की भी देखिए ये करीब करीब 20% के आसपास की यहाँ भी हमें ग्रोथ नजर आ रही है। और आप देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस का भी बिजनेस यहाँ पे ये धीरे धीरे एक टर्न अराउंड में जा रहा है। अभी ये अभी बहुत छोटा साइज है, 10% का ही टोटल इसका अभी इसमें एक अभी बिजनेस में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि 7% था 2022 में। तो वहां पे अगर आप देखें तो प्रीमियम अभी इनके 3,300 करोड़ के प्रीमियम है, जो कि 2400 के आसपास थे। तो यहाँ आपको ग्रोथ ये देखिए करीब करीब आई थिंक 30% के आसपास की आई थिंक यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है यहाँ पे। तो इसके बाद लेट अस सी हाउसिंग फाइनेंस में भी है ये कंपनी, तो वहां पे 6% का ये कंट्रीब्यूट करता है ये बिजनेस। तो वहां पे अगर आप एयूएम देखते हैं तो 26,000 करोड़ की एयूएम है। तो वो भी देखिए पिछले 9 प्रीवियस ईयर में 16,000 की थी। तो एक मोर देन 50% की ग्रोथ देखिए यहाँ पे इस बिजनेस में आ रही है। तो कंपनी की ग्रोथ देखिए कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ है। और ये अभी कंपनी ने रिसेंटली डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, तो वो भी एक अच्छा काम कर रहा है। तो लेट अस सी कि थोड़ा सा इसकी हम प्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो वहां से भी आपको कुछ आइडियाज मिल सकते हैं। ज्यादा क्विक रिव्यू लेते हैं यहाँ से। ये देखिए क्या क्या बिजनेसेस यहाँ पे आप एक जस्ट एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। देखिए ग्रेसिम इंडस्ट्रीज की जो होल्डिंग कंपनी है अब, और यहाँ पे ये आदित्य बिरला कैपिटल, ये प्रमोटर इसका आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है। और दिस वन
इसके बिजनेस ही देखिए, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस जो 100% इसमें होल्ड करती है, आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है। और आदित्य बिरला सन लाइफ में 51% होल्ड करती है, और आदित्य बिरला मनी जो ब्रोकिंग बिजनेस है उसमें 74% का इसमें होल्ड कर रही है ये। और आदित्य बिरला सन लाइफ में 45% होल्ड करती है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस दैट इज 46% उसमें ये होल्ड करती है आदित्य बिरला कैपिटल। तो आदित्य बिरला एसेट ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो इसमें 100% यहाँ पे होल्डिंग है इसकी आदित्य बिरला कैपिटल की। तो ये डिफरेंट बिजनेसेस हैं। तो यहाँ पे आप इनकी ग्रोथ का भी एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि देखिए रेवेन्यू 20% से ग्रो हुई है, प्रॉफिट 8% से ग्रो हुए हैं, लैंडिंग पोर्टफोलियो जो है 27% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। और टोटल जो AUM है वो 5 लाख करोड़ से भी ऊपर की AUM है। लाइफ इंश्योरेंस का जो AUM है 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, और जो ग्रोस प्रीमियम्स हैं दैट इज 25,000 करोड़। तो यहाँ भी 22% की ग्रोथ है। तो ये बाकी आप अलग अलग बिजनेसेस के मोमेंटम ये देख सकते हैं। तो ये आप PPT आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगी, तो वहां से आप इस कंपनी का एक ओवरव्यू ले सकते हैं, और कंपनी क्या क्या आगे और इनिशिएटिव्स ले रही है वो आपको यहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए, हमने देखा कि मल्टीपल बिजनेसेस में ये कंपनी काम कर रही है। तो ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। तो एक तो देखिए मैंने आपको ग्रोथ दिखाया, तो ओवरव्यू अभी रिसेंट का भी अगर कंपनी की प्रेजेंटेशन से भी अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। और यहाँ से हमने देखा कि AUMs में भी ग्रोथ अच्छी ग्रोथ है, और मल्टीपल बिजनेसेस हैं। देखिए इस फाइनेंस सेक्टर के जितने भी बिजनेसेस हो सकते हैं, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और आपका ब्रोकिंग, आपका लोन का, और आपका सॉरी हाउसिंग फाइनेंस का, पर्सनल लोन, ये सब टाइप के लोन भी उसमें मतलब जो लोन के बिजनेसेस में है। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, मतलब बाकी बिजनेसेस में नहीं। तो एक अच्छी NBFC कंपनी और अच्छी प्रमोटर बैकग्राउंड की कंपनी, जहाँ पे कोई ऐसी मतलब प्रमोटर की तरफ से हमें कोई डाउट नहीं है कि प्रमोटर की क्वालिटी क्या है। तो एक शानदार कंपनी आपको एक डेफिनेटली मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो जो लोग मोमेंटम के लिए पसंद करते हैं तो उनके लिए एक अच्छी आई थिंक एक मोमेंटम ट्रेड है, और मे बी एक पोजीशनल, आप इसको एक अच्छा एक पोजीशनल इन्वेस्टमेंट आइडिया भी इसको ले सकते हैं। देखिए जब भी एक 8 साल का एक ब्रेकआउट आता है, तो वैसे भी जैसे अभी रिसेंट रेट कट हुए हैं तो उस वजह से भी इस पूरे सेक्टर को भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो मे बी ये जो एक मोमेंटम, तो 1 साल 2 साल या इससे ज्यादा भी, देखिए वैसे तो कंपनी, जैसे मैंने शुरू में बोला कि बहुत बड़े न्यूज टीवी चैनल के एक एंकर जो थे, तो वो बोलते हैं कि कंपनी को आपको 25 साल के लिए लेना चाहिए। डेफिनेटली ही इज नॉट रॉन्ग, तो वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी ग्रुप से बिलोंग करती है ये कंपनी, और ग्रोथ में कहीं भी आप देखेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स हैं जितने भी, देखिए इसमें अगर आप म्यूचुअल फंड का बिजनेस देखिए तो वहां पे हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे इंडिया में ये पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है, तो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। तो वो बिजनेस तो आने वाले टाइम में अच्छा करेगा ही। तो उसकी जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ अलग से लिस्ट है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। तो ये कंपनी डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, और अगर आप इसको एक मोमेंटम के लिए एक मे बी 6 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ, तो वेट एवर आपका जो आइडियल टाइम फ्रेम है, आपका जो फेवरेट टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं डेफिनेटली। और एक आपको और यहाँ पे डिस्क्लोजर की, आप जितने भी हमारे डिस्क्लोजर हैं वो प्लीज जरूर स्टडी करिए, जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसकी आप प्रोमोटर होल्डिंग भी देखिए, चेक करिए कि ये देखिए 72% के आसपास से थोड़ी कम हुई है, बट यहाँ से 5% से बढ़ के FIs की होल्डिंग 7%, बीच में 10% भी गई है। और ऐसे DIs की होल्डिंग भी 9-10 के आसपास है, और पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 13% है, और उसमें से भी आई थिंक ओके नहीं, तो और कोई प्रमोटर बड़ा कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। तो एक ये कंपनी हमने डिस्कस की जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, इवन एक मेरी फेवरेट टाइप की कंपनी है, बल्कि मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं होल्ड कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे। तो ये एक आज की कंपनी जो हमने डिस्कस की, होप क्या है कि आपको ये वीडियो और ये कंपनी भी काफ़ी पसंद आएगी, और आई होप कि ये कंपनी में भी आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है आने वाले में भी
शॉर्ट टू मीडियम टर्म और इवन इन लॉन्ग टर्म आल्सो। तो इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।